इतनी की चीज़ों में। ये सब में क्या होता है कि मेंटेनेंस चार्ज वगैरह लगता है पर ईयरली के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है आपको सेफ भी रहेंगे प्लस आपको हैंग वगैरह लाइक वगैरह नहीं करना है। जैसे ग्रो हो गया, ग्रो ऐप आपने बहुत सुना होगा। इसमें क्या करता है अगर आप बेसिकली इसमें ट्रेड करोगे तो थोड़ा सा हैंग वगैरह करता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा धन हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया। तो आप इस सब में किसी में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो ऐसा ब्रोकर। जैसे मैं अगर सजेस्ट करना चाहूंगा तो मैं धन या तो फिर मैं एंजल वन या तो जीरोधा, मैं तीन ही यूज करता हूँ और मैं तीन पे ही ट्रेड करता हूँ। सबसे बेस्ट ट्रेड होता है इस समय धन पे चल रहा है। तो अभी ये क्लियर है थोड़ा सा? सर एक बार थोड़ा सा फिर से। जैसे अगर आपको ट्रेड करना है तो काफी सारे जी ब्रोकर, तो जिनमें से टॉप अगर ब्रोकर्स की बात करूं, सबसे टॉप ब्रोकर अभी इस समय जी चल रहा है में धन। तो मैं धन को सजेस्ट करना चाहूंगा, एंजल वन को, जीरोधा को। ये तीन ब्रोकर को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। इसके अलावा भी और सारे काफी ब्रोकर्स हैं, बट मैं प्रिफर सबसे मोस्ट ज्यादा करूंगा धन पे। क्योंकि इस पे क्या होता है कि आप डायरेक्ट चार्ट पे भी कुछ लोग को देखते होंगे ना कि स्क्रीन में वीडियो दिखाते होंगे तो स्क्रीन में ही उनका प्रॉफिट लॉस दिखता रहता है। वो क्या जी। होता है आपको चार्ट भी दिखेगा, आपकी स्क्रीन पे प्रॉफिट लॉस भी दिखेगा। वो बेसिकली धन में भी होता है, एंजल में वन में भी होता है, दोनों में एक प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल हो गया है। बट धन क्या है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं अपना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा क्लास ओवर होने के बाद, या तो फिर आप लोग अपने से डाउनलोड करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आप वहां से डायरेक्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 3 डेज के बाद आपका अकाउंट सेशन चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी ये क्लियर है? जी सर। यस। ओके। तो अभी हम अपने टॉपिक की बात करें, फिर ये अकाउंट ओपनिंग का मैं प्रोसेस पूरा बता दूंगा। क्लास ओवर होने के बाद मैं व्हाट्सएप पे सबकी लिंक भेज दूंगा। ओके। जी जी सर। सर। ओके सर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट के बारे में, उसका टॉपिक्स की क्या क्या होता है और हमको आगे क्या क्या पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में अभी ऐसे कि आज दिव्यांश जी अभी नए हैं, अभी हम मार्केट का ओवरऑल पढ़ेंगे। दिव्यांश जी, क्या आपको आइडिया है कि में मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? दिव्यांश जी, क्या आपका आपका माइक म्यूट है दिव्यांश जी? जी सर म्यूट किया था। अच्छा अच्छा। तो बोलिए, जैसे कि मार्केट में हम ही आप परफॉर्मेंस करते हैं, हम ही आप इसके पार्टिसिपेट करते हैं मार्केट में। जी सर। अगर हमको आपको मार्केट में अगर पार्टिसिपेट करना है तो हम किस किस जी तरीकों से मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सर मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। मार्केट में दो लोग होते हैं ना, जी सर। दो लोग कौन होते हैं? सर एक ब्रोकर होता है, एक जो इन्वेस्टर होता है। नहीं, ब्रोकर तो प्लेटफॉर्म देता है ना इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने जी के लिए, ट्रेड करने के लिए। जी बट सर। मार्केट में दो लोग होते हैं, एक बायर और सेलर। बायर का अच्छा क्या सर। काम है? मार्केट को अपसाइड ले जाना। सेलर का क्या है? मार्केट को डाउन ले जाना। डाउन ले करना। तो अभी आज हम फर्स्ट एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो अभी पार्थ जी, आपने कल लिखा था ना मतलब पिछली क्लास में? जी। ओके। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा। जी अभी सर। बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर से वही चीज लिखवाएंगे। अब पार्थ जी, अगर आपने लिखा है तो बेस्ट है, उसको अपने आप रिवीजन करिएगा। ठीक। ओके ओके। ओके सर। तो सबसे पहले बेसिक और स्टॉक मार्केट चलेगा। कॉपी पेन लेके प्रॉपर लिखते जाइए। और किसी को कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तुरंत बताइएगा। जब तक वो डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक नेक्स्ट टॉपिक नहीं चलेगा। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट में फर्स्ट आप लोग पूरा डालिएगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में डाल रहा हूँ। इसमें फर्स्ट रहेगा मार्केट का टाइमिंग, अपने इंडियन मार्केट का टाइमिंग। ठीक। टाइमिंग आप लोग को पता ही होगा, जी 9:15 से 9:15 AM टू 3:30 PM। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा मार्केट ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है। ओपनिंग टाइमिंग है 9:15, क्लोजिंग टाइमिंग है 3:30। ठीक है। दूसरा चीज इसमें हमारा होता है प्री ओपनिंग सेशन। इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा अभी क्या होता है ये प्री ओपनिंग सेशन। ठीक है। मार्केट टाइमिंग में क्या होता है
ध्यान सुनिएगा सभी लोग। 9:15 पे मार्केट अपना ओपन हो गया। अभी जो बायर है, जो सेलर है, जिसका व्यू क्या है अपसाइड के लिए, जिसका व्यू है क्या डाउन साइड के लिए। तो अभी आप 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, तो 9:15 ओपन होते ही आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। कब तक? 3:30 तक, मतलब 3:29 बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट का क्लोजिंग टाइम 3:30 है। तो 3:30 के बाद मार्केट बंद हो गया तो मतलब आपका ना बाइंग होगा ना तो सेलिंग होगा। अभी ये एक होता है प्री ओपनिंग सेशन। इसमें क्या होता है, आपका मार्केट 9:07 पे आपको इंडिकेट करता है कि आपका मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है, और ये कब तक रहता है, 9:15 के पहले पहले, या तो बोल सकते हैं 9:14 59 सेकंड 59 सेकंड के तक, ठीक है। ये एएम है। अभी प्री ओपनिंग सेशन क्या होता है पार्थ जी, आप बताइए। It's 7:38 p.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. It's 7:39 p.m. पिछले दिन क्या हुआ, मार्केट 1000 रुपए में क्लोज हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट डे ऊपर खुलना है या नीचे खुलना है, मतलब गैप अप खुलना है या गैप डाउन खुलना है, किसी को नहीं पता ना मार्केट कहाँ पे खुलना है नेक्स्ट डे। तो जनरली इसमें क्या होता है, प्री ओपनिंग सेशन में 9:07 पे हमको प्राइस का पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ खुल रहा है। तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें प्लानिंग कर सकते हैं, बाइंग का, सेलिंग का, या तो फिर हम वेट कर सकते हैं अगर हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं खुल रहा है तो। प्री ओपनिंग सेशन में यही होता है कि हमको प्राइस का इंडिकेशन मिल जाता है कि मार्केट कहाँ पे खुल रहा है, किस प्राइस पे खुल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा प्री ओपनिंग सेशन में होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्या, मार्केट टाइप। मार्केट टाइप में हमने क्या पढ़ा था सौरभ जी, आप बताइए। मार्केट टाइप मतलब सर जैसे इंट्राडे, डिलीवरी, पीटीएसटी और एसटीबीटी और ट्रेडिंग टाइप हो गया, वो ट्रेडिंग टाइप हो गया। मार्केट टाइप मतलब जैसे कि ट्रेंड हो गया, एक मार्केट टाइप मतलब ट्रेंड हो गया, ठीक। ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड कितने टाइप का होता है। हाँ, तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ा था। एक होता है इन्वेस्टिंग, नहीं अप ट्रेंड डाउन बायर ट्रेंड, एंड सेलर। नहीं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड साइड ऐसा कुछ पढ़ा था, ट्रेंड टाइप। जी 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 जी। मार्केट तीन ही टाइप का होगा ना, या तो वो अप ट्रेंड में होगा, या डाउन होगा, या तो क्या होगा, नील होगा, साइडवेज। साइड हाँ साइडवेज। साइड में होगा सर। साइडवेज सर। क्या होगा, किसी ने कुछ बोला क्या। जी सर, साइड में होगा, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड या साइड में। हाँ, तीन ही स्ट्रक्चर है, या तो वो अप साइड जाएगा, या तो वो डाउन साइड जाएगा, या तो एक ही जगह पे रहेगा। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं ना, कि ऐसा कि आपने स्क्रीन लगाया हुआ है, मार्केट हमारे स्क्रीन के बाहर चला गया, ऐसा तो होगा नहीं। मार्केट एक ही रेंज में रहेगा, या अप ट्रेंड, या डाउन ट्रेंड, या साइडवेज। तीन ही स्ट्रक्चर है। ऐसा ह्यूमन लाइफ जैसे कि तीन स्ट्रक्चर होता है। किसी के लाइफ में आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा हो रहा है, किसी के लाइफ में कितना भी वो कर रहा है उसके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। भगवान करे किसी के साथ ना हो, बट एक नेचर बता रहा हूँ। और वहीं एक पर्सन ऐसा है, ना उसके साथ अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, मतलब वो क्या है, बीच में ही है, ना वो उसके साथ अच्छा ही हो पा रहा है ना बुरा ही हो रहा है। वो क्या है, साइडवेज में फंसा हुआ है। वो क्या हो रहा है, ब्रेकआउट का वेट कर रहा है। या तो वो अच्छा में ब्रेकआउट करेगा, या तो वो डाउन में ब्रेक डाउन करेगा। यही होगा ना, इसके अलावा कुछ और होगा। नो सर। नहीं सर। तो मार्केट टाइप में ये दोनों हो गया। इसको मैं इरेज कर दूं क्या। जी सर। ओके, सिंपल सा मार्केट टाइप में तीन होगा। पहला होगा फर्स्ट हमारा अप ट्रेंड, फर्स्ट होगा हमारा अप ट्रेंड, सेकंड होगा हमारा डाउन ट्रेंड, और थर्ड होगा हमारा साइडवेज। अप ट्रेंड मतलब क्या, मार्केट ए प्राइस से बी प्राइस के ऊपर साइड जा रहा है, मतलब प्राइस क्या हो रहा है 10 से 20 रुपए पे जा रहा है। डाउन ट्रेंड मतलब क्या, प्राइस 20 रुपए से 10 रुपए पा रहा है। साइडवेज में क्या, 10 से 20, 20 से 10, 10 से 20, यही हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट टाइप में लिख लीजिएगा, या ट्रेंड टाइप में लिख लीजिएगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और साइडवेज। इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा।
लाइव है ये। हो गया? जी सर। ओके। यस सर। और अपने मार्केट में दो चीज होता है, एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है इन्वेस्टिंग। अभी बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? सर दोनों में डिफरेंट ये है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए है, एक ट्रेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए होगा ये। जी सर, शॉर्ट टर्म के लिए, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए। ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ठीक, पहला चीज हो गया ये। और कोई कुछ बताएगा? ट्रेडिंग में सर जो हम शेयर खरीदते हैं आज, उसको आज ही बेचेंगे। आज ही बेचेंगे, और एक वीकली भी कर इंट्राडे। सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, एक इंट्राडे। वीकली भी कर सकते हैं। ये जी। हाँ ठीक है, गुड। और कोई और कुछ? सर ट्रेडिंग में भी तो एक हफ्ते का दिन रहता है बेचने के लिए, हाँ हाँ, सेल वन करने के वन लिए। वन वन वीक 1 मंथ भी रहता है। जी सर, जब तक उसका एक्सपायरी ना आ जाए। उसका एक कंट्रैक्ट होता है, 1 मंथ का हो गया। स्टॉक में जाएंगे आप 1 वीक का हो, 1 मंथ का हो गया। ऑप्शन में आप जाएंगे तो 1 वीक के अकॉर्डिंग रहता है आपका। ठीक है, एक्सपायरी, जिसको हम लोग एक्सपायरी बोलते हैं। ठीक है। और कुछ किसी को आइडिया? इन सर ट्रेडिंग में हम स्कैल्पिंग के लोग बारे में बताइए। पार्थ जी, क्या आपने कुछ बोला? सर ट्रेडिंग में हम लोग सर मतलब बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में ही ट्रेड करते हैं ज़्यादातर, या फिर फिन निफ्टी में, या फिर मिड कैप में। और ये इन्वेस्टिंग में हम लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। यस, ये भी सही है। और कोई आइडिया? ये दोनों सही है। इसमें क्या हो गया अपना, ऐसा कि इंडेक्स आ गया। ठीक है, हाँ, इंडेक्स। इसमें क्या हो गया अपना, ऐसा स्टॉक आ गया। और कुछ आइडिया किसी को? नहीं चलिए, सर। ठीक है। ट्रेडिंग की जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें दो पार्ट रहेगा। आप कोई चीज बाय भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग में जब भी हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, तो आप अप साइड के लिए भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, डाउन साइड के लिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट इन्वेस्टिंग में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अप साइड के लिए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी भी कंपनी में, XYZ कोई भी कंपनी हो, किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्ट करते हो, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो जाहिर सी बात है आपको भी, आप भी प्रॉफिट में जाओगे ना कंपनी के साथ साथ, क्योंकि आप उसका एक पार्ट हो, आपने उसका शेयर लिया हुआ है। ठीक है, तो वो सिर्फ अप साइड जाएगा तो वो कंपनी पे डिपेंड करेगा। अगर वो कंपनी लॉस में है, तो आप अगर उसके, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, कुछ शेयर आपने लिया हुआ है, तो आप भी उसमें क्या होगे, लॉस में जाओगे कंपनी के साथ साथ, क्योंकि आप डायरेक्ट कंपनी के पार्टिसिपेट, सॉरी, कंपनी को आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हो कंपनी में। ठीक है, तो कंपनी के साथ साथ आप चलोगे। कंपनी अगर अच्छा कर रहा है परफॉर्मेंस, तो आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और कंपनी का अगर परफॉर्मेंस डाउन है तो आप भी डाउन रहोगे। बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। कंपनी, कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, ठीक है, अप जाए या डाउन जाए, आपको उससे मतलब नहीं है। अगर आपका व्यू अप है, अप जा रहा है, आप उसमें भी प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आपका व्यू डाउन साइड है कि नहीं, कोई भी स्टॉक है, इंडेक्स है, डाउन साइड जाने वाला है, आप डाउन में भी पार्टिसिपेट करके आप उसमें भी पैसा अर्न कर सकते हो। तो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही है इसमें। इन्वेस्टिंग में सिर्फ आप अप साइड के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, और ट्रेडिंग में क्या है, आप दोनों साइड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब ये चीज क्लियर है? सर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, सिंगल स्टॉक्स की, या तो बैंक निफ्टी, या तो जो निफ्टी 50 वगैरह है? ट्रेडिंग के लिए ऐसा बिगिनर, सबसे पहले आपको स्टॉक से स्टार्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, बाय एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, देन आप वहां पे ऑप्शन में जा सकते हो। बट सेफ तो सबसे पहले आपको स्टॉक में ही जाना है, और एक दिन, 2 दिन, 1 महीना नहीं, आपको कम से कम 5-6 महीने या साल भर आपको स्टॉक में ही शिफ्ट होना है। जैसे जैसे आप स्टॉक में आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आप ऑप्शन में जा सकते हो। क्योंकि आप देखते होंगे रील्स वगैरह में कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, कहीं 10 लाख का किसी का हो रहा है, कोई 10 साल लगा के 2 लाख कमा लिया। वो सब क्या होता है, ऑप्शन में होता है, और रियल में ऐसा होता है। हमने भी बनाया है, गंवाया भी है, ऐसी बात नहीं है। दोनों सिचुएशन है। स्टॉक में क्या है, आपका लॉसेस का चांस बहुत कम रहता है, प्रॉफिट का चांस भी बहुत ही कम रहता है। बट ऑप्शन में क्या है, लॉसेस का चांस भी ज्यादा रहता है, और प्रॉफिट का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है। दोनों, मतलब दोनों अपने अपने जगह पे बराबर है। डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या हो, आपके पास वो एक्सपीरियंस है कि नहीं। ठीक है, अभी दिव्यांश से भी क्लियर हुआ? जी सर।
ओके, ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग में दोनों में यही डिफरेंस है। और सारा चीज इन्वेस्टिंग में आता है। आज कोई अच्छी अगर कंपनी आज नहीं कल उसको ऊपर जाना ही जाना है, जाहिर सी बात, जैसा कि हम सभी जानते हैं। बट ट्रेडिंग में क्या है, आपका पैसा अगर इसमें चला गया एक बार तो वापस नहीं आना है, वो तो आपका डे वाइज की हो आप डे वाइज, नेक्स्ट डे का की हो नेक्स्ट डे। बट इन्वेस्टिंग क्या है, आपने जो भी XYZ पैसा लगाया है, जब तक कंपनी जीरो नहीं होगा तब तक आपका पैसा वहां पे आपको दिखेगा प्लस माइनस होता हुआ, बट आपका पैसा ऐसा सेफ आपको दिखता रहेगा। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में लगभग मेजर डिफरेंस इतना ही है। और खासकर ये कि ट्रेडिंग में बाय सेल दोनों का ऑप्शन है, बट इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाय का है विथ होल्ड। आप होल्ड करते हो तब यहाँ पे पैसा आपका जनरेट होता है, वो भी कंपनी के साथ साथ। अभी ये हो गया, सबका लिख चुके हैं? जी सर। ओके, अभी हम एक टॉपिक हम पढ़ेंगे फोर्थ अपना, स्टॉक एंड इंडेक्स। जैसा हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग बात कर रहे थे ना, उसके बाद अभी होगा हमारा स्टॉक्स एंड इंडेक्स। पार्थ जी आप बताइए स्टॉक का, स्टॉक में क्या है, और सौरभ जी आप बताएंगे इंडेक्स में क्या क्या है। तो स्टॉक्स में सारी कंपनीज आ जाती हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, चाहे गोदरेज हो गई, चाहे मतलब सारी कंपनियां हाँ, जो लिस्टेड कंपनीज आ गई अपने इंडिया की, जो भी लिस्टेड हैं जो भी। हाँ जो भी लिस्टेड है, हाँ। ठीक है। और सौरभ जी आप बताइए इंडेक्स में क्या है। सर मुझे नहीं जानकारी इसकी। अच्छा, दिव्यांश जी आपको आइडिया है। जी सर। सर इंडेक्स में जितने भी ये आते हैं, जितने जैसे कि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स वगैरह, बैंक हाँ, निफ्टी, ये सब आते हैं। ओके। जी सर। हाँ, और कुछ? नो सर, बस इतना ही। ओके, अभी स्टॉक में और इंडेक्स में सिंपल सा है कि इंडेक्स क्या है, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स। स्टॉक क्या है, लिस्टेड कंपनीज हो गया, ठीक है। अभी इन दोनों में और किसी को कुछ आइडिया है क्या? पार्थ जी आपको, अनिल जी आपको, सौरभ जी आपको, और कोई इसमें कुछ आइडिया, कुछ और अपना ऐड ऑन करना चाहते हैं सर अगर आप? इंडेक्स में सर लिस्टेड कंपनी ही सर मतलब टोटल ऐड होती है ना। हाँ हाँ, स्टॉक में लिस्टेड कंपनी ऐड होती है ना। इंडेक्स जी इंडेक्स क्या है, एक ग्रुप, मतलब एक प्रकार ग्रुप का एक ग्रुप ऑफ लीडर है। कंपनी। हाँ, ग्रुप ऑफ कंपनी है। जैसे बैंक निफ्टी क्या हो गया, हम क्या पढ़ रहे हैं, बैंक निफ्टी। इसमें ग्रुप ऑफ बैंक। इंडिया की 12 लिस्टेड बैंक्स जो हैं वो इसके अंडर में आती हैं, बैंक निफ्टी के, जो बैंक निफ्टी को मूवमेंट कराती है अप साइड डाउन साइड। जैसा जैसा इन बैंक का परफॉर्मेंस रहेगा वैसा वैसा मूवमेंट कराएगा। निफ्टी में क्या है, अपने इंडिया की टॉप मोस्ट जो भी 50 कंपनियां हैं वो किसमें आती है, निफ्टी में। निफ्टी जैसा फिफ्टी। जैसा वो बैंक्स ये सारी कंपनीज अपना मूवमेंट दिखाएंगी वैसे वैसे हमारा निफ्टी भी उसको फॉलो करेगा। अभी जैसे घर में, ऐसा एग्जांपल अगर मैं बात करूं, घर में अगर 10 पर्सन है, तो जो सबसे ज्यादा एज का है, तो जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है, तो अभी उनमें क्या डिफरेंस है और हम में क्या डिफरेंस। हम छोटे हैं, अभी हमारी कोई गिनती नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका वेटेज ज्यादा है ना घर में, जी अगर सर। वो कह दिए जो चीज वो होना मतलब अनिवार्य है। तो वैसे ही बैंक जी निफ्टी सर। में, निफ्टी में भी एक कंपनी है, जैसे बैंक निफ्टी में हो गया HDFC बैंक, और निफ्टी में अगर मैं बात करूं रिलायंस की, ये अपने अपने घर में एक प्रकार से बॉस है, ठीक है। ये अकेले ये सबके वेटेज के बराबर एक प्रकार से लोड ले सकते हैं अगर ये अपने पे आ गए तो वैसे ही होता है कि जैसे कि इनका वेटेज ज्यादा है। अभी जैसे MRF, अब अगर हम बात करें अपने इंडिया की सबसे महंगे शेयर के प्राइस का, वो है MRF का। वो जो कि निफ्टी 50 में वेटेज जो है बिल्कुल कम है, 1% से भी कम का वेटेज है, 1-1.5% से भी कम का वेटेज है। बट उसका प्राइस क्या है, 1,25,000 अभी आसपास चल रहा है आज के डेट में। और रिलायंस कितना चल रहा है, 3,000 से 3,200-3,300 यही चल रहा है आसपास। बट इसका वेटेज 9% से ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि रिलायंस में ज्यादा लोग हैं, इसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, इसमें इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है। और MRF में उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इसका प्राइस भी ज्यादा है, बस मार्केट कैप उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बेसिक सा फंडा है कि जिसका वेटेज ज्यादा होगा उसी की कंपनी, उसी का इंडेक्स चुनेगा। जैसे कि रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, तो जो भी अपने इंडिया की 12 कंपनीज है वो किसको चलाती हैं, बैंक की बैंक कंपनीज, निफ्टी। बैंक निफ्टी को। और जो भी अपने इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनी है वो उसका किसका मूवमेंट कराता है, निफ्टी निफ्टी को। फिफ्टी। तो इंडेक्स में खुद कोई मूवमेंट नहीं होता, इसके अंडर में जो भी स्टॉक होते हैं लिस्टेड स्टॉक, वो मूवमेंट कराते हैं इंडेक्स को। अब ये चीज क्लियर हुआ कि इसमें कोई डाउट है? क्लियर है सर।
ओके पार्थ जी क्लियर आपको सर, क्लियर है सर। ओके एक चीज और है, स्टॉक में जैसे स्टॉक का जो भी आपकी कंपनीज हैं इसमें आप डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हो। मैंने बताया था फ्राइडे को, स्टॉक में आप डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हो, बट इंडेक्स में आप डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका एक ऑप्शन आता है, वो आगे का पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये पॉइंट अगर नोट करना हो आप नोट कर लीजिए कि स्टॉक में हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, सॉरी डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, मतलब बाय सेल कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, बट ऐसा इंडेक्स हम इसमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ओके सौरभ जी आप नोट कर रहे हो क्या? जी सर, जी जी जी। तो लिख लीजिए पॉइंट। सर ये इंडेक्स में बैंक निफ्टी निफ्टी उसके बाद क्या है? सेंसेक्स है, सेंसेक्स है, फिर निफ्टी है, मिड कैप आएगा, बट ऐसा एग्जांपल डालिए निफ्टी बैंक निफ्टी, इसको तो डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट नॉर्मल डिफरेंस अभी सीख रहे हैं, बस अभी पढ़ रहे हैं। स्टॉक में आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो, बट इंडेक्स में डायरेक्ट आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अभी उसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रेडिंग टाइप, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, और वो भी 5th पॉइंट बेसिक का, ट्रेडिंग टाइप। चलिए पार्थ जी आप बताइए ट्रेडिंग टाइप, कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है? तो स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, बीएसटी, एसटीबीटी, इन्वेस्टिंग। स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, स्विंग और बीटीएसटी, बीटीएसटी और एसटीबीटी एसटीबीटी। और इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग वो तो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया ना, वो तो इन्वेस्टिंग का हो गया। ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग का सिर्फ इस 5 पार्ट होता है। अभी स्कैल्पिंग में क्या होता है, सौरभ जी आप बताइए स्कैल्पिंग में क्या होता है? स्कैल्पिंग में सर जैसे कि एकदम शॉर्ट टर्म के लिए हमने देखा कि वो स्टॉक मतलब ग्रो कर रहा है या जो भी है, और हमने उसको तुरंत खरीदा और तुरंत ही हम उसको सेल कर दिए। मतलब इसमें ट्रेड होता है 1 मिनट से 2 मिनट 3 मिनट, मैक्स टू मैक्स कितना होगा 5 मिनट। जी। ओके, बाकी इंट्राडे में क्या होता है पार्थ जी आप बताइए? तो विद इन अ डे हम लोग ट्रेड करते हैं, बाय विद और इन अ सेल डे, करते मतलब आप इसमें विद इन अ डे तक होल्ड कर सकते हो, जो भी आपका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, स्विंग ट्रेड में दिव्यांश जी आपको आइडिया है स्विंग ट्रेड में? सर स्विंग ट्रेड का आइडिया नहीं है, लेकिन बीटीएसटी का है। अच्छा बीटीएसटी का है, चलिए। जी। स्विंग ट्रेड में क्या होता है पार्थ जी आप बताइए? तो स्विंग में तो थोड़ा आइडिया नहीं है, याद नहीं आ रहा। अच्छा स्विंग ट्रेड में क्या होता है, जनरली हम स्टॉक्स में करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमको लगता है कि प्राइस अभी 1000 पे चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में 2 4 5 6 दिनों में इसका प्राइस 1050 जाने वाला है ना, यस सर। तो हम किसी भी जी स्टॉक में आज बाय करते हैं, और हमारा क्या होता है इसमें 1 वीक से मैक्स टू मैक्स 1 मंथ तक हम होल्ड करते हैं स्टॉक्स में, कि नहीं हमारा प्राइस अगर वहां तक चला गया तो हमारा ऐसे परसेंटेज वाइज इसमें हम देखते हैं कि 5% 10% हमारा मूवमेंट मिल गया है, तो उसमें आप प्रॉफिट बुक करके आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो। मतलब कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन में जब भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका टारगेट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिल गया तो आप आराम से उसमें, अगर नहीं मिला तब तक बने रह सकते हो, अब मिल गया तो आप सेफली निकल सकते हो, चाहे वो 10 दिन में आपका टारगेट हिट हुआ हो या 2 दिन में हुआ हो। तो स्विंग ट्रेड में मैक्स टू मैक्स आप 1 मंथ तक के पोजीशन होल्ड करते हो किसी भी स्टॉक में। ओके, जी अभी देखिए बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। बीटीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदो कल कल बेचो। इसका मतलब क्या हुआ, ये जनरली किस में होता है, जैसे ये होता है स्टॉक्स में, स्विंग ट्रेडिंग केस में होता है स्टॉक्स में। बीटीएसटी किस में होता है? इंडेक्स में। अगर हम बीटीएसटी की बात करेंगे, इंडेक्स मतलब कि निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स, जो भी इंडेक्स हम पढ़ेंगे आगे चल के, ये उसमें होता है। इसमें क्या होता है, 3:30 के पहले पहले आप खरीदिए, मतलब आज के दिन जैसे 3:30 के पहले पहले मार्केट चल रहा है तो आप खरीदिए, कल मॉर्निंग में
आपको बेचना होता है, मॉर्निंग बेचना होता है, मार्केट आपका साइड चल रहा है तो आप होल्ड करिए, मतलब आज खरीदना है, कल आपको सेल करना है। और एसटीबीटी क्या सर, होता है? हाँ बोलिए। जी सर, अगर स्कैल्पिंग में जैसे कि 5 मिनट तक अगर सेल को इंडेक्स में जो भी हम बाई ले रहे हैं उसको सेल ना करें तो 5 मिनट के बाद वो अपने सेल हो जाएगा। नहीं नहीं, अपने से सेल नहीं होगा। तो मतलब मैक्स टू मैक्स स्कैल्पिंग में आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट मैक्स टू मैक्स 5 मिनट तक आप बाय होल्ड कर सकते हो, उसके बाद आप बाय सेल कर सकते हो। आप अगर होल्ड नहीं करोगे फिर वो स्कैल्पिंग नहीं कहलाएगी, फिर आप इंट्राडे हो गया ना, फिर आप ज्यादा टाइम तक होल्ड कर रहे हो। स्कैल्पिंग का मतलब क्या हो सर गया तो सर कि तो आपको एक दो हाँ सर बोलिए। क्या 1-2 मिनट में उसका कुछ मतलब वो मोमेंटम होगा उसमें? हाँ, मोमेंट स्कैल्पिंग मोमेंटम में ही होता है। अभी मैं आपको वो डिफरेंस बताता हूँ पूरा डीपली में, थोड़ा देर बस पेशेंस साथ बैठिए, पूरा मैं डीपली बता रहा हूँ। ओके दीवान जी, थोड़ी देर में मैं बताऊँ, थोड़ी देर में जी मैं। सर। ओके, एसटीबीटी का मतलब होता है सेल टुडे बाय टुमारो। अगर आप कोई भी चीज आज सेल कर रहे हो तो कल मॉर्निंग में ही आपको इसको बेचना होगा, ठीक है, एसटीबीटी। तो हमको एसटीबीटी बीटीएसटी ये दो चीज हमको नहीं करना है, क्योंकि ये पूरी तरह से गैम्बलिंग होता है। पहले इसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों गैम्बलिंग होता है। अभी आज प्राइस क्या हुआ, 1000 रुपए में बंद हुआ। अभी कल ये कहाँ खुलना है, कितना ऊपर खुलना है, कितना नीचे खुलना है, हमको कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है। मान लीजिए हमारा डेली का रिस्क है 200 रुपए का, कि नहीं मुझे डेली 200 रुपए का लॉस करना है, किसी का 200 होगा, किसी का 2000 होगा, किसी का 20,000 होगा डेली का लॉस का कैपेसिटी। हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 200 रुपए। हम देख रहे हैं कि हमारा डेली का 200 रुपए का लॉस का कैपेसिटी है, इतना अगर मेरा लॉस होता है तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। बट हो सकता है कि आपके अगेंस्ट खुल जाए मार्केट और आपको स्टार्टिंग से ही 500-600 रुपए का लॉस, क्योंकि आपको पता नहीं है मार्केट कहाँ खुल सकता है, कितना ऊपर कितना नीचे। आपको 500 से 600 रुपए अगर आपको लॉस दिखने लगेगा तो पहली चीज आप अपने रिस्क रिवार्ड के ऊपर क्रॉस कर गए हो। दूसरी चीज क्या है, अभी तो पूरा दिन ही बचा हुआ है 3:30 तक, और आपका स्टार्टिंग में ही 9:15 9:16 पे ही आपको 3 दिन का लॉस दिखने लगे। इससे क्या होगा, आपका साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा और आप सही से फिर नेक्स्ट डे के बाद नेक्स्ट डे भी आप माइंड से प्रॉपर तरीके से फिट नहीं रहोगे, क्योंकि आपको लग क्या रहा है, डर कि मेरा रिस्क के ऊपर जो है मेरा लॉस हो चुका है, जो भी रिस्क अप्लाइड है आपका डेली का है उसके ऊपर आप लॉस कर बैठे हो। इसलिए गैम्बलिंग का कवर नहीं करना है। बीटीएसटी एसटीबीटी क्या हो गया, प्योर गैम्बलर्स वाला काम है। मार्केट अगर आपका साइड गया तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है 200 के बदले आपको 500-600 प्रॉफिट हो जाए डेली का। बट अगर लॉस हो रहा है फिर भी वो आपको सेम हो रहा है, ठीक है। तो एसटीबीटी बीटीएसटी ये दो चीज से ऐसा ट्रेडर, मेरा मानना है कि इसको अवॉइड करना चाहिए, हर किसी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए इसमें, क्योंकि जितना प्रॉफिट का चांस रहता है उससे कहीं ज्यादा लॉसेस का भी चांस रहता है ऐसा ट्रेडर, ठीक है। तो ये पार्ट्स हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नॉलेज आपको अगर चाहिए होगा मैं अलग से बता दूंगा, बाकी ऐसा हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी ऐसा कि दिव्यांश जी ने पूछा स्कैल्पिंग में 1 2 3 मिनट तक, तो दिव्यांश जी ये सौरभ जी ये हो गया, इसको मैं इरेज कर दूं। जी सर हो गया। जी सर। ओके, दिव्यांश जी जैसे आपने कहा स्कैल्पिंग में क्या 5 मिनट ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, तो देखिए सबका अपना अपना एक रूल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहली चीज तो आपको स्टार्टिंग में स्कैल्पिंग करना नहीं है, स्टार्टिंग में आपको स्टॉक करना है, इंट्राडे करना है, ठीक है। उसके बाद आपको स्कैल्पिंग में जाना है। इसमें क्या होता है, हाई रिस्क होता है। मान लीजिए मैं अगर डीपली अगर समझाऊं तो एक पर्सन हो गया ए, एक पर्सन हो गया बी। ये क्या हो गया, ये 10 रुपए मार्केट में डाला, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए 10 रुपए इसने डाला मार्केट में, यहाँ पे ट्रेड लेना स्टार्ट किया इस जगह से, ये कहाँ तक गया, 100 रुपए तक। इसको अभी प्रॉफिट कितना होगा, 10 से अगर ये 100 रुपए जाता है इसको प्रॉफिट कितना होगा, 90 90 रुपए इसको प्रॉफिट होगा। वहीं पे सेकंड पर्सन है, वो 100 रुपए से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वो 100 रुपए से ट्रेड कर रहा है, 10 इंटू 9 किया है, मतलब 10 इंटू 9, इसका कितना हो गया 90, ठीक, 100 तक गया, मतलब 9 टाइम्स गया। वहीं पे सेम पर्सन है 100 रुपए डाला, ठीक है, और ये 1 मिनट 100 रुपए डाला मान लीजिए, ठीक, और अगर उसको 90 रुपए कमाना है तो उसको सिर्फ एक ही पॉइंट चाहिए ना, मतलब कोई पर्सन है जिसके पास 10 रुपए है, अगर वो 9 पॉइंट अगर
9 पॉइंट अगर वो प्रॉफिट करेगा तो 10 इंटू 9 मतलब 90 हो गया। बट वही सेम पर्सन है जिसके पास 100 रुपए है और सिर्फ वो एक ही पॉइंट कैप्चर करता है, तो प्रॉफिट कितना करेगा वो? 100 रुपये। सर वो भी 100। 90 का ही करेगा क्या? क्या हुआ दिव्यांश जी? सर वो कितने का करेगा? 90 का ही? जैसे कि एक जिसके पास 10 रुपए है सिर्फ, जैसे दो टाइप के ट्रेडर हैं, एक बहुत पैसे वाला है, एक के पास पैसा नहीं है। एक के पास सिर्फ 10 रुपए है और बी के पास 100 रुपए है। अभी 10 वाला अगर ये 9 पॉइंट कैप्चर करेगा, टोटल कितना कमाएगा? 10 इंटू 9 मतलब 90 रुपए कमाएगा। जैसे अगर मैं स्टॉक का प्राइस अकॉर्डिंग अगर आपको बताऊं मैं, जैसे इसने 10 रुपए डाला, यहाँ पे 1, ये क्वांटिटी हो गई आपकी 10, ठीक। 1 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा आ जाता है। यहाँ पे 9 पॉइंट तक जैसे इसने यहाँ पे होल्ड किया, अपना टारगेट बुक किया, तो 10 क्वांटिटी के साथ अगर ये 9 पॉइंट कैप्चर करता है, इसका प्रॉफिट कितना हो गया 90 रुपये। दिव्यांश जी बताइए? 90 सर रुपए। 90 सर। 90 रुपए। तो वही सेम यहाँ भी है, इस पर्सन के पास 100 रुपए है, ठीक है। यहाँ भी इसका भी पॉइंट वही है, 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक, ठीक। इसने 10 के बजाय 100 रुपए ही डाला। अगर इसको 90 रुपए कमाना होगा तो कितना पॉइंट इसको चाहिए? 1 पॉइंट से। सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए ना 90 रुपए कमाने के लिए। जी सर। और फिर भी ये 10 रुपए ज्यादा ही कमा लेगा। 100 इंटू 1 करेंगे तो ये 100 रुपीज कमाएगा। अगर ये 9 पॉइंट कमाएगा तो कितना हो जाएगा इसका? 900 रुपए। ये ज्यादा क्यों कमा पा रहा है बी पर्सन, ए पर्सन ज्यादा क्यों कमा पा रहा है बताइए? क्योंकि सर इसने पैसा ज्यादा लगाया है। क्योंकि पैसा ज्यादा है। वही सेम चीज हो गया आपका स्कैल्पिंग में। इंट्राडे क्या होता है, जिसके पास जैसा कि कम पैसा है, मान लीजिए ज्यादा ही पैसा हो, वो क्या करता है, पॉइंट्स कैप्चर करता है, बड़ा पॉइंट्स। प्रॉफिट तो सेम करता है, जैसे कि स्कैल्पर जैसा प्रॉफिट करता है और वैसे इंट्राडे मान लीजिए सेम प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉफिट इन दोनों का 90 रुपए है, लेकिन इसका एक ही पॉइंट में उतना हो गया, इसका 9 पॉइंट कैप्चर करने में हो गया। इंट्राडे वालों का क्या होता है, उनका टारगेट थोड़ा सा बड़ा रहता है, वो बड़े पॉइंट्स के लिए बैठते हैं मार्केट में, नहीं उनको 100 पॉइंट 50 पॉइंट 60 पॉइंट चाहिए, तब उनका प्रॉफिट हो रहा है 90 रुपए। बट स्कैल्पर क्या होता है, वो ज्यादा पैसा लेकर आता है, कम ही पॉइंट्स में उससे भी ज्यादा या उतना ही पैसा वो कमा लेता है, वो एक ही 2 मिनट में कमा लिया। और वहीं पर क्या है, इंट्राडे ट्रेडर वो सारा दिन बैठता है उतना ही पैसा कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि स्कैल्पर के पास पैसा ज्यादा था तो क्वांटिटी ज्यादा हो गई। क्वांटिटी ज्यादा हो गई मतलब जितना वो इंट्राडे वाला जो रहेगा, वो 10 क्वांटिटी में 10 पॉइंट कैप्चर करेगा, उतना ही स्कैल्पर क्या है कि 100 पॉइंट में ही, एक ही पॉइंट में 100 रुपए लगा के कैप्चर कर लेगा। तो स्कैल्पर क्या होते हैं, ज्यादा पैसे के साथ आते हैं, ठीक है। इनको कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है, जी तो सर। ये 1 मिनट 2 मिनट मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट करके निकल जाते हैं। अभी कुछ क्लियर हो रहा है? सर एक मिनट सर। हाँ बताइए। जैसे कि मान लीजिए कोई स्कैल्पर हो और वो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करता है, और हाँ। मान लीजिए वो जैसे कि स्कैल्पिंग कर रहा है और 1-2 मिनट में उसका जो ट्रेड लिया है वो लॉस में चला गया, तो वो ज़्यादा हाँ। टाइम तक भी रह सकता है उसी ट्रेड के साथ? नहीं, अभी देखिए, सबसे पहले अगर कोई स्कैल्पर है, ऐसा नहीं कि बिगिनर ऐसे हम ही हैं, हमको भी कुछ नहीं आता है, हमारे पास लाख रुपए है, हम बस मार्केट में कूद गए स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है। और हमको पता नहीं हमको निकलना कहाँ है, हमारा टारगेट कहाँ है, क्या कैसा है। अगर हमारे फेवर में लॉस गया, हम तो होल्ड करके बैठ गए, हो सकता है और नीचे चला जाए, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, जितना नीचे जाएगा उतना लॉस होगा। मेरा जैसे कि डेली का रिस्क कितना है, 1 लाख रुपए में कैपिटल लाया, मेरा डेली का रिस्क है जैसे कि 1000 रुपए, बट हमारे साइड तुरंत लेते ही ट्रेड 1000 रुपए लॉस दिखने लगा, तो मेरा क्या भी बनता है, मेरा रिस्क पूरा हो गया, मुझे 1000 रुपए के साथ दिन क्लोज करना चाहिए। बट मुझे तो भी आइडिया है नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं 5000 6000 8000 10000 लॉस लेके बैठता गया। तो जो भी बड़ा पैसा बड़ा क्वांटिटी लेकर आता है, पहले तो इसको पता रहता है टारगेट का। देखिए किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ तक जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप 10 पॉइंट के लिए बैठिए, आपको मजाक मजाक में ही 100 पॉइंट मार्केट दे दे, वो बात की बात है। लेकिन रिस्क हमेशा, जो भी बड़े पैसा लगा रहा है जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो रिस्क हमेशा उसका डिफाइन रहता है। अगर उसको 10 पॉइंट लॉस लेना है तो वो 10 पॉइंट लॉस लेके मार्केट से आउट हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट 10 पॉइंट के बजाय मार्केट 20 पॉइंट भी गिर सकता है, तो उसका लॉस 1000 के बजाय 2000 भी हो सकता है। बट टारगेट में क्या है, 10 के बदले 20 30 40 मिल जाएगा, या 10 के बदले 5 ही मिलेगा, तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो इंड टू इंड प्रॉफिट में ही है। बट वो अगर लॉस से खिलवाड़ करेगा, अगर होल्ड कर लेगा,
तो उसको क्या हो सकता है कि एक जो उसका 2 दिन 3 दिन का ट्रेड का मतलब लॉस की कैपेसिटी है वो एक ही ट्रेड में वो दे सकता है। इसलिए जो बड़ा पैसा लेकर आता है ना वो पिन टू पिन पॉइंट पे रहता है, अगर उसको लॉस दिख रहा है 1-2 मिनट के अंदर अंदर तो वो निकल जाता है। और पहली बात, जब भी आप स्कैल्पिंग करोगे तो आप हमेशा आपका व्यू रहेगा कि आपको निकलना कहाँ है, आपको बैठना कहाँ है। और आप क्या करोगे, ट्रेड लेते ही तुरंत इंटर होकर पहली बार मार्केट में, देन वहां पर अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो 1-2 मिनट के अंदर अंदर आप निकल जाओगे। मतलब आपकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, आपको छोटे ही टाइम में 1-2 मिनट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखने लगेगा और मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो आपको अच्छा खासा वहां लॉस भी दिखने लगेगा। दिव्यांश जी आपकी बात आ रही थी। दिव्यांश जी, क्या आपका डाउट यही था? जी सर जी। नहीं अब कुछ। स्कैल्पिंग में क्या होता है, जैसे स्कैल्पिंग क्या होता है, मोमेंटम ट्रेड होता है। जब आप मार्केट में बैठोगे आपको एक्सपीरियंस आएगा तो आपको ऐसी जगह पर आप ट्रेड करोगे जहां पे आपका सेटअप बने। वो सेटअप आपका ऐसा रहेगा कि वो सेटअप बनने के बाद मोस्टली टाइम मार्केट आपको सडनली अपसाइड जाता हुआ दिखेगा। और अपसाइड जाए या ना जाए लेकिन वहां से 5 से 10 पॉइंट आपको दिख ही रहा है, मिल ही रहा है हर बार। तो आप ऐसी जगह पे स्कैल्प करते हो। स्कैल्पिंग मतलब क्या हो गया, अभी जो बड़ा पैसा लेकर आएगा वो तो तुरंत ऐसा स्कैल्पिंग करने नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है उसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छे टाइम तक उसने वर्क किया है मार्केट में या उस चीज पर, तभी वो बड़ा पैसा अपना उस जगह पे लगाएगा, इतना बड़ा रिस्क लेगा। हाँ दिव्यांश जी। जी सर जी। ओके। अभी इंट्राडे में क्या होता है, मान लीजिए जैसे मैं ही हो गया एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास अभी क्या है, पैसा नहीं है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अपना पैसा बड़ा करने के लिए मैं पॉइंट्स ज्यादा खाऊंगा, मतलब पॉइंट ज्यादा कैप्चर करूंगा। अगर मेरे पास मान लीजिए 100 रुपए है, अब मुझे 1000 रुपए कमाना हाँ? है, मैं क्या करूंगा, 10 पॉइंट कैप्चर करूंगा तब मुझे 1000 रुपए प्रॉफिट होगा इंट्राडे में। अब चाहे वो 10 मिनट में हो जाए या 1 घंटे में हो जाए, इसमें भी लॉस होता है, ठीक है। इसमें भी अगर मुझे लगता है कि नहीं मेरा 100 रुपए डेली का लॉस है 1000 रुपए की कैपिटल पे या 100 रुपए की कैपिटल पे, तो मैं मान लीजिए कि जैसे सौरभ जी वो कट नहीं हुआ था, 40 मिनट का सेशन रहता है ना जूम पे। जी सर। अभी क्या है कि क्लाउड पे सही है, गूगल मीट पे, बट उसमें क्या है कि स्क्रीन क्लियर नहीं दिखता है, सर ठीक है। इसमें सही है एकदम तो अभी आपके एचडी पास दिखते जैसे कि हैं। इंट्राडे में आपके पास कम पैसा है तो आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप 30-30 के पहले तक आप उस ट्रेड में बने रह सकते हो, बड़े पॉइंट्स कैप्चर करते हैं खासकर इंट्राडे में। स्कैल्पिंग में क्या हुआ, तुरंत आपको बाय सेल का सिग्नल मिलेगा, तुरंत आपको बाय करना है, तुरंत आपको थोड़ा बहुत मार्केट आपके साथ 2 5 6 पॉइंट भी ऊपर गया, आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए इट्स सफिशिएंट है, तो आपको वहां पे बुक करके आपको आउट होना रहेगा। और बाकी रही स्विंग ट्रेड, तो स्विंग ट्रेड जैसा कि स्टॉक है, आपको लगता है कि प्राइस अगर 1000 रुपये है, 1100 पे जाएगा या तो 1200 पे जाएगा, या तो फिर आपको सीधा सीधा आपको प्राइस से मतलब नहीं, आपको परसेंटेज से मतलब है कि नहीं, किसी भी XYZ आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको जब तक उसमें 9% 10% आपको नहीं मिलेगा तब तक आप उसमें होल्ड कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में कहीं भी आप ले रहे हो, इसके लिए भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि नहीं आपको किस स्टॉक में लेना है या किस स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। वो सब कैसे हम जानेंगे, आगे हम बढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, कैसे आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना है, कैसे एनालिसिस करना है कि आपको पता चल पाए कि नहीं अभी ये स्टॉक ऐसा ऐसा मूवमेंट कर सकता है, देन आप वहां पे इंटरेस्ट दिखाओगे, वहां पे आप पार्टिसिपेट करोगे और आप अपने अकॉर्डिंग टारगेट फिक्स करोगे, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। सर हाँ दीपक। जैसे कि कोई भी इंडेक्स में हम मतलब जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी में गए, तो जो वहाँ पे एफएनओ है उसके जो ऑप्शन चैन में जाते हैं,
उसमें एक कॉल का और एक पुट का ऑप्शन होता है। तो सर उसमें से कई पॉइंट्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि बाई करने के लिए भी कोई मतलब जैसे कि ज़्यादा वो पैसे का रहा, जैसे मान लीजिए अप्रॉक्स 200 का है, कोई 100 का है, कोई 2 रुपए का, कोई 4 रुपए, तो उसका मतलब क्या है? ये ऑप्शन जैसे में कि जी सर। तो देखिए सिंपल सा, अभी थोड़ा सा टॉपिक के बाहर है बट एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी क्या है, जैसे कि आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे निफ्टी का है ना, ये यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे नंबर है ना 24,680, 24,660, 640, अलग अलग नंबर है ना, ये स्ट्राइक प्राइस इसको बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होता है। ठीक है, मतलब जैसे आपने कहा ना कि एक हफ्ते तक भी स्विंग ट्रेड होता है ना, मतलब होल्ड कर सकते हैं। तो ऑप्शन में क्या होता है, हर एक वीक का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते, जैसे मार्केट पास में चल रहा है ना 24,600, अभी आप 24,600 का अगर आप देखोगे ऑप्शन, तो हो सकता है किसी का प्राइस आपको 200 दिखेगा, और ऊपर का देखोगे हो सकता है 150 का दिखेगा, और ऊपर का देखोगे हो सकता है आप 100 रुपए का दिखेगा। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस आपको ऑप्शन का दिखता है। ठीक है, अभी आप और नीचे का होगा 24,500 का, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो और नीचे की स्ट्राइक प्राइस देखोगे, हो सकता है यही ऑप्शन आपको 250 का दिखे। मतलब आप ऊपर साइड के लिए ही ट्रेड करने के लिए आप देख रहे हो, बट सभी का ऑप्शन का प्राइस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो वो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग होता है, आईटीएम एटीएम ओटीएम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, वो हम लोग ऑप्शन चेन पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। अभी जैसे 200 चल रहा है, 250, निफ्टी का करंट लॉट कितना है, 25 का। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब थोड़ा सा आगे डीप में जानेंगे। तो जैसे कि ये 250 का इसका भी प्राइस चल रहा है, निफ्टी का लॉट है 25 का, तो 250 इंटू 25 रुपए हम पे करेंगे तो हमारा एक लॉट का हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग सबका प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होता है। अभी आप देख रहे होगे, कभी कभी आपको दिख रहा होगा कि 2 रुपए का भी प्रीमियम चल रहा है ना, वो जनरली होता है एक्सपायरी वाले दिन। एक्सपायरी दिन क्या होता है, प्रीमियम डाउन होता है। अरे दिव्यांश समझ में आया ये सर चीज? जी सर, क्या हुआ था ना, एक दिन मैं ऐसे ही मतलब चेक करने के लिए क्या हुआ, मैंने 3 रुपए का मतलब जो वहाँ पे स्टॉक था वो खरीदा उसमें। तो हाँ, सर मतलब पॉइंट्स तो बहुत बढ़े, लेकिन मेरा जो वो था मतलब मोमेंटम, उसमें मेरे प्रॉफिट में कुछ नहीं ऐड हुआ, बल्कि कुछ लॉस ही हुआ। मतलब कि आपने ऑप्शन के चार्ट पे आपने 3 रुपए मतलब कुछ खरीदा, जी सर। तो स्पॉट बढ़ा कि ऑप्शन बढ़ा? नहीं नहीं, तो मतलब जैसे कि क्या था, जैसे कि बैंक निफ्टी में लिया था तो चौवालीस हाँ हजार दो सौ कुछ था, तो वो हाँ, 44,800 तक गया उसका पॉइंट। लेकिन मेरे प्रॉफिट में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि लॉस हो गया। और टाइम कितना हो रहा था? सर टाइम मतलब मैं उसको बाई कर लिया था करीब 10 बजे तक, मतलब 9:45 तक ले लिया था। और बाकी मैंने मतलब यही देखा कि वो जब लॉस ही होता जा रहा था, तो करीब 2-2:30 बजे तक भी उसको सेल पहली कर बात तो, अगर आपने आईटीएम में एटीएम में लिया होगा तो ऐसा सीन तो हो नहीं रहा होगा। दूसरी बात, आपने जैसे कि उसका प्राइस मान लीजिए करंट में चल रहा है 44,200 ना, आपने अगर 45,000 46,200 का लिया होगा तो बहुत ज्यादा आपने ओटीएम लिया होगा। दैट्स वाई यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला होगा। जी सर, मेरे ख्याल से और ज्यादा कर लिया था, 46 का नहीं लिया था, करीब 47 अप्रॉक्स था कुछ। मतलब कि आप जो भी उसका रियल प्राइस चल रहा है उससे आप काफी ज्यादा अप साइड के लिए लिया होगा। दैट्स जी वाई वहां सर, जी आपको सर। इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला होगा। कुछ नहीं सर, थोड़ा हाँ, बहुत भी नहीं। टाइम इंटेंसिक इंटेंसिक वैल्यू की वजह से और फिर टाइम की वजह से वो क्या होता है, जैसे कि मार्केट में भी प्रीमियम का भी हर चीज एक शेड्यूल है ना, कि मार्केट में प्रीमियम कैसे बढ़ना है, थीटा गामा कैसा वर्क करेगा। वो क्या होता है कि टाइम के हिसाब से जैसा सा टाइम बीतता जाता है, वैसे वैसे अगर प्राइस उसके पास आ गए तो ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट अगर ऐसा केस है कि आप बहुत ज्यादा बाहर ऊपर का ले लिए हो, प्राइस तो चल रहा है यहाँ पे लेकिन आपने यहाँ का ट्रेड लेके रखा हुआ है, तो अभी अगर समय रहते अगर ये पहुंच गया तो अब तो आपको देखने को मिलेगा। वरना ये अगर समय रहते नहीं पहुंच पाया, इसका टाइम वैल्यू खत्म हो गया, तो फिर ये यहाँ तक भी पहुंच जाएगा, फिर भी आपको वो जीरो हो जाएगा, 10 से वो जीरो हो जाएगा, 10 भी नहीं रहेगा। सोचिए मार्केट यहाँ से यहाँ तक पहुंच तो गया, लेकिन वो 0.5 हो जाएगा, क्योंकि वो समय रहते नहीं बढ़ा प्राइस, बाद में बढ़ा तो क्या मतलब। ठीक है, वो सीन होता है यहाँ पे। ओके दिव्यांश जी? जी सर। ओके, जैसे स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, स्विंग हो गया, ठीक, ये तीन चीज। अभी इसका हम लोग बात करेंगे
सर जैसे टाइम फ्रेम हम बात करेंगे, ठीक, टाइम फ्रेम। तो सीधा सीधा स्कैल्पिंग क्या हो गया, 1 मिनट, 3 मिनट, मैक्स टू मैक्स क्या हो गया आपका 5 मिनट, ये मैक्स टू मैक्स हो गया। कितने में स्कैल्पर क्या होता है, अपना पोजीशन कट कर देता है, चाहे वो प्रॉफिट में रहे या वो लॉस में रहे। इससे ज्यादा अगर वो होल्ड करता है तो फिर स्कैल्पर नहीं कहलाएगा वो। हर चीज का अपना अपना एक नेम दिया गया है, उसका भी कुछ रीजन है। इंट्राडे क्या हो गया, ये पूरा डे तक होल्ड कर सकता है, ये क्या कर सकता है, पूरा डे तक होल्ड कर सकता है। स्विंग ट्रेड क्या हो गया, हफ्ते 10 दिन तक, 1 महीने हाँ, तक। वन वीक से मैक्स टू मैक्स 1 मंथ हो गया इसका। मैक्स टू मैक्स कितना हो गया, 1 मंथ हो गया, ठीक है। और इसका अगर हम लोग टाइम फ्रेम की बात करें, ये टाइम फ्रेम हो गया क्या हमारा, कितने टाइम तक ये होल्ड कर सकता है, इतने टाइम तक ये ट्रेड कर सकता है। अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, जैसे हम चार्ट देखते हैं ना, यहाँ पे अगर हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ये अलग अलग यहाँ पे टाइम्स यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम चार्ट देखते हैं। जैसे हम इसको अगर 1 मिनट लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे एक एक कैंडल्स क्या होगा, नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा 327, 328, 329। यहाँ पे आपको एक एक कैंडल्स क्या हो रहा है, 1 मिनट की एक एक कैंडल का फॉर्मेशन है। अगर 1 मिनट कंप्लीट हो जा रहा है, नेक्स्ट मिनट अगर स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट कैंडल से स्टार्ट होगा वो। अगर हम इसको अगर 5 मिनट यहाँ से करते हैं तो एक एक कैंडल क्या हो रहा है, 5 मिनट की बन रही है। अगर 5 मिनट की एक कैंडल बन गई तो नेक्स्ट 5 मिनट कंप्लीट होते ही न्यू कैंडल से स्टार्ट होगा, जहां से भी वो कैंडल क्लोज होगा उसी सेम जगह से ही नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 मिनट की एक एक कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम फ्रेम अगर हम बात करेंगे, स्कैल्पिंग में मैक्स टू मैक्स, ओ सॉरी, 1 मिनट का चार्ट तो मिनिमम है। 1 मिनट का चार्ट पे आप स्कैल्प कर सकते हो, या तो 3 मिनट के चार्ट पे आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट वहीं अगर इंट्राडे की बात करेंगे तो आपको 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पे आपको हमेशा चार्ट देखना है। और जब भी हम स्विंग ट्रेड की बात करेंगे, ओके स्विंग ट्रेड की बात करेंगे तो 1 आवर या 4 आवर का चार्ट हम देख के स्विंग ट्रेड का प्लान करेंगे। मतलब कि जैसे अगर हमको स्कैल्पिंग करना है तो हमारा चार्ट 1 मिनट या 3 मिनट का चार्ट रहना चाहिए हमारे स्क्रीन पे। और अगर हम इंट्राडे करते हैं, हमारा चार्ट 5 मिनट का या 15 मिनट का रहना चाहिए। और अगर हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो 1 आवर का या तो 4 आवर का हमारा चार्ट रहना चाहिए। अब ये चीज क्लियर है? जी सर। ओके, पार्थ जी आपको क्लियर है? सर एक बार फिर से। अच्छा ठीक है। अगर आपको Yes, sir. ओके ओके, अगर आपको स्कैल्पिंग करना है सौरभ जी, तो आपका जो भी जी। चार्ट का टाइम फ्रेम रहेगा, किस टाइम फ्रेम में आपको चार्ट देखना है, वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा या तो फिर 3 मिनट का। वैसे बेस्ट होता है 1 मिनट का, मोस्टली लोग 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करते हैं। और आपको अगर इंट्राडे करना है, आपका चार्ट 5 मिनट पे आप कर सकते हो या 15 मिनट पे कर सकते हो। बेस्ट है 5 मिनट, बेस्ट है इसमें 1 मिनट। और अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो आपका चार्ट पे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकते हो, या तो मैक्स टू मैक्स 4 आवर पे आप स्विंग ट्रेड का प्लान करोगे। ओके, अभी क्लियर हो गया? जी सर। ओके। जैसा कि मार्केट डेज, 7 पॉइंट हमारा क्या है, मार्केट डेज, बिल्कुल बेसिक है ये। मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे क्या होता है, हमारा मार्केट ओपन रहता है। एवरी वीक सैटरडे संडे 2 दिन क्या होता है, हमारा हॉलीडे रहता है। अभी ये चीज तो बिल्कुल क्लियर ही होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है ये, ठीक है। ओके, तो अभी बताइए, अभी जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ा, जितना हमने सीखा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम है जिसको ना समझ में आया हो? नो सर सर। यहाँ तक तो समझ में आया है। हाँ लेकिन ये जो मतलब कि ये बता रहे हैं आप कि 46,200, 44,200, या मतलब ये जो नंबर्स आप बता रहे थे, ये मेरे पे समझ में नहीं आया सर। वो स्ट्राइक प्राइस इसको बोलते हैं। वो आगे जब हम लोग ऑप्शन में स्टार्ट करेंगे देन हम वहां पे वो चीज सीखेंगे, ठीक है। अगर मन में सीखने की इच्छा हो तो बताइए, थोड़ा बहुत हमें क्लियर करा दूं। सर एक्चुअली वो मतलब कि समझ में ही नहीं आया मेरे। ओके, जैसे कि हमने 2 पार्ट्स पढ़ा ना, एक पढ़ा हमने स्टॉक, एक पढ़ा हमने इंडेक्स, ठीक है। जी।
तो भी हमारा इंडेक्स होता है, जैसे हमने पढ़ा ना निफ्टी बैंक निफ्टी, जी तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने बोला ना डायरेक्ट हम ट्रेड नहीं कर सकते इंडेक्स में। हमने कहा ना स्टॉक में तो हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं, बट इंडेक्स में हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, इसका एक ऑप्शन आता है। जी तो ये इसका स्ट्राइक प्राइस हो गया, जो 24,700 680 660 दिख रहा है ना, ये सब स्ट्राइक प्राइस है। जी ओके, जी तो इसी के स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग अब अभी आप ऑप्शन में कैसे ट्रेड करोगे, आपको तो पता रहना चाहिए ना पहली चीज की मार्केट कहाँ पे चल रहा है, किस प्राइस पे। तो जी मार्केट किस प्राइस पे चलता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन आता है, उसी अकॉर्डिंग महंगा सस्ता इसका ऑप्शन रहता है। जैसे कि 24,600 चल रहा है, मान लीजिए इसका प्राइस क्या होगा 200 रुपए, इसका ऑप्शन आएगा, आप सिलेक्ट करोगे तो आपको इसका एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि निफ्टी 24,600 का, तो इसका आपको वहां पे निकल के आएगा वैल्यू 200 रुपए का उसका ऑप्शन चल रहा है। अभी देखिए जैसे कि अगर आपको डायरेक्ट इंडेक्स में ट्रेड करना हो, इसका प्राइस कितना चल रहा है, मतलब कितने पे क्लोज हुआ ये 24,601। 24,601 पे। मतलब कि अगर आपको ट्रेड करना होगा तो कितना देना पड़ेगा आपको 24,600 रुपए ना, ठीक है। तो अभी सबके पास उतना पैसा है नहीं, ठीक है। अभी अगर इसका ऑप्शन क्या होगा, वहां पे अब 200 250 300 समथिंग ऐसा ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्राइस हो सकता है 150 ही मिलेगा। तो अभी आप इतने रुपए में ही इसमें ट्रेड कर पा रहे हो, ठीक है। इसका लॉट साइज वगैरह होता है, क्वांटिटी वगैरह होता है, वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। मतलब आप इतने सस्ते में आप ट्रेड यहाँ पे कर पा रहे हो ना, इसका ऑप्शन है, प्लेटफॉर्म दिया गया है कि नहीं भैया आपके पास अगर 24,600 नहीं है तो आप इतने में ही आप ट्रेड कर सकते हो। ओके सौरभ जी, जी तो सर। स्ट्राइक प्राइस के साथ साथ इसका एक ऑप्शन आता है जो आपको इंडिकेट करता है कि नहीं इस प्राइस में चल रहा है, आप इतने में ट्रेड कर सकते हो। जैसे हम इसमें बात करेंगे मार्केट में बायर और सेलर से एड, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे क्या हो गया, एक हो गया बायर, एक हो गया सेलर। सिंपल सा, बायर का क्या काम है, मार्केट को बाइंग कराना। सेलर का क्या काम है, मार्केट को सेलिंग कराना। अगर बायर प्रॉफिट करेगा तो सेलर लॉस करेगा, जाहिर जी सी सर। बात है। और बायर अगर लॉस करेगा तो सेलर प्रॉफिट करेगा। मार्केट में पैसा आता कहाँ से है, हमसे और आपसे। अगर हम आप मार्केट में नहीं रहेंगे तो पैसा तो कोई तीसरा ला नहीं रहा है मार्केट में, कि नहीं तीसरा कोई ला के ट्रेड कर रहा है। मार्केट में दो ही चीज हो रही है, एक बाइंग हो रही है, एक सेलिंग हो रही है। कहीं पैसा बायर कमा रहा है, कभी पैसा सेलर कमा रहा है। तो हमारा आपका पैसा आपस में एक्सचेंज हो रहा है, हम ही आपसे। कभी आप, अगर आप जीत रहे हो तो मैं हार रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ तो आप हार रहे हो, सिंपल सा, ठीक है। तो मार्केट में दो लोग हैं, बायर और सेलर। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस। बेसिक हमारा यही सभी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। वो एक स्ट्रक्चर था, नहीं ऐसा ऐसा चीज होता है मार्केट में। अभी हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा एनालिसिस। अभी तक जितना पढ़ा हम लोग कंप्लीट था सबका, जी सर। जी सर। ओके। यस सर। एनालिसिस में दो चीज होता है, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए पार्थ जी बताइए टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या आएगा। टेक्निकल में सर चार्ट पैटर्न आएगा और होता क्या है कैंडल एनालिसिस आएगी। हाँ ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस अगर मैं बोलूँ कि होता क्या है तो आप क्या आंसर देंगे। टेक्निकल मतलब होता है सर कि जैसे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो मतलब कि मार्केट हमारी मतलब अप साइड है या डाउन, मतलब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, या मतलब कि प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे। और फंडामेंटल मतलब होता है कि जब हम अगर इन्वेस्टिंग करते हैं हाँ किसी भी उसमें कंपनी में, तो हम उसका पूरा देखते हैं कि रिटर्न क्या दे रही कंपनी, डेप्थ में है मतलब कर्ज में है, या वगैरह वगैरह जो भी, मतलब उसमें हम कंपनी के बारे में देखते हैं। कंपनी का डिटेल्स लेंगे, ठीक है। जी पहली चीज, जब भी टेक्निकल की बात होगी ये हमारे ट्रेडिंग के लिए होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर आप मिक्स करके करते हो वो भी सही है, बट अगर देखा जाए जनरली तो एक टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग एंड फंडामेंटल एनालिसिस फॉर इन्वेस्टिंग, ठीक है। ये इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडिंग मतलब ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। अपना अपना
अलग अलग टॉपिक है दोनों का, ठीक है। टेक्निकल में हम बात करेंगे ट्रेडिंग की, फंडामेंटल किसके लिए है, इन्वेस्टिंग के लिए, फॉर इन्वेस्टर। टेक्निकल में जैसे क्या होता है, जैसे हमको भी कुछ नहीं पता, सिंपल सा अगर हम चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, अभी हमको नहीं पता कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, प्राइस क्या होगा अभी आगे चल के, प्राइस डाउन जाएगा या अप जाएगा, अभी हमको ये भी नहीं पता कि प्राइस कल के दिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, नहीं पता। विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ पे जाने वाला है, नेक्स्ट इसका मूव क्या होगा, अगर वो मूव नहीं हुआ देन वो क्या कैसा उसका रिएक्शन रहने वाला है। तो ओवरऑल चार्ट के बारे में इसके हम लोग क्या हैं, एक प्रकार से मैकेनिक, कि नहीं अभी क्या करने वाला है, कैसे सही होगा, कैसे चलेगा, ये सब कोई और चला रहा है, बट हम इस पर राइड कर रहे हैं। जैसे गाड़ी किसी ने बनाया है, बस उसको हम तेल डाला, चाबी ऑन किया, सेल्फ से स्टार्ट किया और उसको हम राइड कर रहे हैं। अभी मार्केट जैसा जैसा चलेगा वैसा वैसा इस पर हम राइड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हमको पता लगा सकते हैं, अगर हमारा व्यू सही होता है तो उसके ऊपर हम यहाँ पे प्लान करके उसके साथ साथ हम चल सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारा हेल्प करता है बताने में कि चार्ट का अभी अगला बिहेवियर, अगला मोमेंटम क्या होने वाला है, किस साइड होने वाला है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस से हम फाइंड करेंगे इसका मोमेंट, कि अपसाइड का मोमेंट होगा, डाउन साइड का मोमेंट होगा, या तो किसके बीच में हमको ट्रेड करना है, कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ रुकना है, एवरीथिंग हम फाइंड करेंगे क्या हुआ? टेक्निकल। हाँ हाँ बताइए, आइए। क्या हुआ, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे किसके लिए होगा, ट्रेडिंग के लिए, और जो भी इन्वेस्टिंग होगा फंडामेंटल में सर होगा। जो है टेक्निकल एनालिसिस करके सर स्कैल्पिंग अच्छे तरीके से की जा सकती है फिर। हाँ, स्कैल्पिंग हो गया, इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग, यही तीन बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के लिए है एक प्रकार से। इसके लिए स्कैल्पिंग, इंट्राडे, ये दोनों के लिए एक प्रकार से टेक्निकल है ही पूरा, ठीक है। क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग में तो आपको टेक्निकल जरूरत है नहीं, अगर आप एड ऑन करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो खराब काम हो गया, प्लस पॉइंट है। बट इन्वेस्टिंग में क्या है, आगे चल के 10 साल बाद 20 साल बाद कंपनी का क्या स्कोप है, क्या डिमांड है। अगर गोदरेज की कंपनी है कि गोदरेज का बाल में उसको डाई लगाना है, क्या लगाना है, उसका पाउडर लेना है, क्रीम लेना है, फेस वॉश लेना है, क्या लेना है गोदरेज का, उसका क्या स्कोप है, अभी वो अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। एमआरएफ का टायर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, एमआरएफ का बैट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, मतलब ओवरऑल आपको कंपनी का स्कोप पता होना चाहिए कि कंपनी आगे चल के वो उसका क्या स्कोप है। जैसे ईवी सेक्टर हो गया, ठीक है, पावर सेक्टर हो गया, आगे चल के उसका क्या स्कोप है, अपने यहाँ आस पास बगल में आप फील करते हो, देखते हो कि नहीं अभी आगे चल के अगर तेल खत्म हो गया तो पावर सेक्टर हो सकता है बढ़ेगा, हो सकता है ईवी में कुछ अच्छा ग्रोथ आएगा। तो आप स्कोप देखते हो इसमें ना, स्कोप क्या है, या तो फिर पहले से अगर कोई कंपनी है आप ओवरऑल रिटर्न देखते आ रहे हो कि उसका ओवरऑल पहले से क्या ग्रोथ है, पहले से वो क्या करती आई है, दिन पे दिन उसका क्या रिएक्शन है। खुद तो कंपनी लॉस में नहीं है, हो सकता है कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा लोन हो, तो अगर कंपनी के ऊपर लोन है पहले वो अपना लोन खत्म करेगा, देन आपको कुछ होगा। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको हर एक चीज डिटेल फाइंड करना होता है कंपनी के बारे में, ए से लेकर जेड तक। सबसे मेन चीज होता है स्कोप, अगर लोन भी है कंपनी के पास, अगर अच्छा स्कोप है, आज नहीं कल तो वो प्रॉफिट करेगा ही करेगा, लोन भी खत्म करेगा, आपको भी प्रॉफिटेबल बनाएगा, खुद भी वो ग्रोथ करेगा। बट अगर कंपनी का स्कोप ही नहीं है, आज वो कितना भी प्रॉफिट में है, ऐसा नहीं कि वो कल को चल के ऊपर नहीं जाएगा बट उतना आपको रिटर्न यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे चल के उसका स्कोप खत्म हो जाएगा। स्कोप खत्म होगा देन उसका कोई भी मोमेंट बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा। बट अगर आगे चल के स्कोप है, कंपनी आज कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कल को चल के वो रिटर्न भी अच्छा देगा और वो अच्छे प्राइस पे भी वो सस्टेन करेगा, दिन पे दिन उसका प्राइस बढ़ेगा। मेन जो होता है स्कोप। ट्रेडिंग में क्या है, आपको एक दिन, 2 दिन, 1 मिनट, 5 मिनट आपको ट्रेड कर रहे हैं ट्रेडिंग में, मतलब ऐसा स्कैल्पिंग, ऐसा इंट्राडे, ऐसा स्विंग। तो इसमें आपको स्कोप जानने की जरूरत नहीं है, आज ईवी की गाड़ी बिकी कल नहीं बिकी, तो इससे क्या मतलब, परसों फिर बिक जाएगी। बट ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म में देखते हो इन्वेस्टिंग को। बट टेक्निकल में क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होने वाला है, प्राइस अगर 100 रुपए पे चल रहा है, अभी तुरंत 10 बजे अगर प्राइस 100 रुपए पे चल रहा है, 10 बज के 1 मिनट पे क्या होने वाला है, ये आपको टेक्निकल बताता है। नहीं प्राइस ऊपर जाएगा कि डाउन जाएगा, फिलहाल गलत सही तो पार्ट ऑफ गेम सर, है। हाँ बोलिए। सर हाँ बोलिए। यही 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 वाला पॉइंट अभी मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ये मतलब कि प्राइस क्या है कि 100 रुपए है तो अगले 10 मिनट में 10 रुपए बढ़ेगा। जैसे कोई शेयर है, ठीक है,
इसे मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक गोदरेज है, ठीक है। अभी इसका करंट में प्राइस कितना चल रहा है? 3,380। 3,380। तो अभी जैसे कि मार्केट बंद है ना, ऑफ है। अभी हमको कल के दिन जैसे अभी हम पूरा सीखेंगे, ठीक है। अभी मैं जितना बोल रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। जैसे हमको पता है ये हमारा ऐसा सपोर्ट है, ठीक है। अभी हमको पता है कि मार्केट में एक यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। मार्केट इसी के पास से एक बार और यहाँ पे बाइंग हुआ है। कल के दिन मान लीजिए मार्केट इसी के पास खुला, ठीक है। तो हमको थोड़ा थोड़ा क्या व्यू रहेगा कि नहीं, मार्केट एक बार यहाँ से ऊपर गया है, हो सकता है इस टाइम भी मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ऐसा ही हम सोचेंगे। जी सर। ठीक जी। है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है ना, मार्केट अगर हो सकता है यहाँ पर आया, हम क्या सोचेंगे, हो सकता है मार्केट अगेन यहाँ से ऊपर चला जाए ना। जी। तो प्राइस अगर यहाँ पर आया है तो उसका प्राइस क्या होगा? 3,319, 3,319 रुपए। हो सकता है ये 3,319 से 3,320, 3,322, 25, 3,330 या 3,350 चला जाए ना ऊपर साइड। जी। तो यही हमारा टेक्निकल में हेल्प होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से डाउन जाएगा। हालांकि हम ऐसा नहीं है कि ऊपर का व्यू रखें, ऊपर ही जाएगा नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है। बट अगर वो प्राइस हमारा व्यू है अपसाइड का और प्राइस अगर हमारे अगेंस्ट जा रहा है, मतलब डाउन साइड, उस जगह पे क्या होगा, हमारा एनालिसिस जो हमने एनालिसिस किया हुआ है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। मतलब हमारा एनालिसिस क्या हो गया, फेल हो गया ना। क्योंकि अगर आप अपसाइड का प्लान कर रहे हो, आपकी जगह ही कोई और बंदा होगा वो डाउन साइड का प्लान कर रहा होगा। या तो आप सही होगे या तो वो सही होगा। अभी मार्केट जिसका एनालिसिस अच्छी, जिसका मार्केट के चार्ट पे अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा स्किल, अच्छा पकड़, वो सही होगा इस जगह पे। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे देख रहे हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, इस जगह मार्केट अप जाएगा, या यहाँ पे देखो मार्केट अप जाएगा, तो हो सकता है मार्केट चला जाए, हो सकता है मार्केट गिर जाए। बट एक बार मार्केट यहाँ से अब गया है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो सकता है ज्यादा चांस रहेगा कि मार्केट अप जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी मार्केट इसी लेवल से अपसाइड गया था। देन इस बार भी हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। तो मैटर करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। बाई एक्सपीरियंस आप धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बनाओगे और ये चीज फील करोगे खुद से कि नहीं, मैं जो चीज सोच रहा हूँ मार्केट वैसा ही रिएक्शन कर रहा है। तो टेक्निकल में क्या होता है, एक मिनट हो जाइए। टेक्निकल के ही मदद से आप यहाँ पे फाइंड करते हो कि प्राइस रेसेंट में क्या चल रहा है और नेक्स्ट कुछ टाइम बाद प्राइस कहाँ पे क्या होने वाला है। वो आप कैसे जानोगे, जब हर चीज सीखोगे पूरा, स्टार्टिंग से बेसिक से पूरा अभी सीखेंगे हर चीज धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। देन आपको पता चलने लगेगा वहां पे नहीं प्राइस यहाँ से उठ जाएगा, प्राइस यहाँ से अप डाउन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ से चला यहीं से अप डाउन, नहीं, एक लेवल होता है कि नहीं प्राइस यहाँ से यहाँ पर आएगा। देन हमारा एक प्लान बनता है कि हमारा एक सेटअप बनता है कि नहीं यहाँ अगर प्राइस इस जगह पे आता है यहाँ से, देन ये अपसाइड जाएगा। देन आप यहाँ पे फाइंड करोगे कि नहीं यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ मुझे प्लान करना चाहिए कि नहीं मुझे यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान करना है, तो मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करूंगा, XYZ अपना अमाउंट लगाऊंगा। यहाँ तक जाता है तो ठीक है, अगर अगेंस्ट जाता है मैं छोटा सा एसएल के साथ मार्केट में बाहर हो जाऊंगा। मार्केट क्या है, जीरो सम गेम है, 50-50% का। आप ट्रेड लेते हो 50% चांस रहता है आपका विन का, 50% चांस रहता है आपका लॉस का, मतलब इक्वल रहता है। या तो आप सही हो गए या तो आप गलत हो गए, सिंपल सी बात है। बट हमेशा ध्यान देना है, सही होना है मार्केट को पकड़ के बैठ जाना है, गलत होना है मार्केट से जितनी जल्दी हो सके आउट हो जाना है। ये चीज समझ में आएगी नहीं, आउट हो जाना है पकड़ के बैठना। हाँ, मतलब सही होना है तो प्रॉफिट अच्छे से निकाल लेना है मार्केट से। और गलत होते जैसे ही दिख रहा है नहीं मैं इस जगह पे गलत हो रहा हूँ, जितनी जल्दी मार्केट को छोड़ के आउट हो जाएंगे उतना ही आपका पैसा सेफ आपको दिखेगा। अभी ये बताइए जितना भी हमने क्या पढ़ा वो चीज क्लियर है? अभी किसी को इतने में कोई डाउट है कोई भी टॉपिक्स में? नो सर। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार टॉपिक वाइज बता दीजिए हमको। आज सर स्टॉक और इंडेक्स के बारे में, स्टॉक और इंडेक्स, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, वो प्री पूरा ओपनिंग सेशन। मार्केट में ही है। जी। हाँ। और मतलब ट्रेडिंग टाइप्स हमने उसको सीखा आज। और ट्रेडिंग एनालिसिस में डिफरेंस दिखा। एनालिसिस का मतलब थोड़ा बहुत समझा। और टेक्निकल फंडामेंटल और मार्केट डेज, ठीक है, बायर और सेलर। ओके। अभी नेक्स्ट हमारा
फर्स्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी डेली अपना चलेगा टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। अभी हमारा टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट होगा, ठीक है। कि हमको अभी अब हम यहाँ से हमारा रोल स्टार्ट होगा ट्रेडर बनने का। अब हमारा यहीं से टॉपिक स्टार्ट होना चालू हो जाएगा अभी। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसमें कैंडल स्टिक। इसको नोट करना है सर? हाँ हाँ, वो पूरा हमारा अभी बेसिक था, ठीक है। बेसिक में, बेसिक मतलब क्या, सिंपल चीजें। वो बेसिक अब यहाँ पे स्टार्ट होना चालू हो रहा है, मतलब वो बेसिक धीरे धीरे एडवांस होना आपका चालू होगा वो, ठीक है। एक प्रकार से वो क्या था, ऊपरी ऊपरी चीज था, नहीं मार्केट में ये होता है, ऐसा होता है, ये चीज होता है, इतने टाइप्स के लोग होते हैं, इतने टाइप्स की चीजें होती हैं। अभी यहाँ से आपका स्टडी अब चालू होना चालू हो जाएगा कि नहीं। अभी आपको चार्ट के ऊपर वर्क करना आपको स्टार्ट हो गया। वो चीज क्या था कि मार्केट के बारे में था वो, ठीक। ये चीज क्या है, अब आप चार्ट में घुस रहे हो धीरे धीरे। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे। एनालिसिस का पार्ट है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल क्या इसके लिए हो गया, इन्वेस्ट के लिए। हमको इन्वेस्ट का सीखना नहीं, हमको ट्रेडिंग का सीखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है। हमारा फर्स्ट रहेगा टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक का। हो गया? जी सर। यस सर। ओके। तो जैसा अगर मैं पूछूं, जैसे उस दिन मैं थोड़ा थोड़ा व्यू दिया था ना आप लोग को, देखो मैं याद है कि नहीं। जैसे अगर मैं पूछूं व्हाट इज कैंडल स्टिक, किसी को कोई आइडिया? यस सर, ग्रीन और रेड कैंडल जो अप एंड डाउन कर। हाँ, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल हो गया, और अप एंड डाउन। तो कैंडलस्टिक सिंपल सा क्या है, हमको चार्ट में बताता है प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया, कहाँ अगर वो अप साइड गया, अगर वो प्राइस डाउन गया है तो किस लेवल से किस लेवल तक डाउन गया ना, बाय कैंडल्स के माध्यम से हमको पता चलता है ना। यस। सिंपल सा कैंडलस्टिक दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया ग्रीन कैंडल, एक हो गया रेड कैंडल। रेड कैंडल। रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल मतलब कि शो करता है बाइंग, बायर्स के लिए। बाइंग शो करता है ग्रीन कैंडल, और रेड कैंडल शो करता है सेलिंग। रेड कैंडल शो करता है सेलिंग, मतलब कि प्राइस अगर अप जा रहा है तो किस कैंडल से हमको इंडिकेशन मिलेगा, प्राइस अगर 10 रुपए से 15 रुपए जा रहा है तो किस कैंडल से हमको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा? सर बुलिश से, हाँ, ग्रीन ग्रीन कैंडल कैंडल से, पुलिस मतलब ग्रीन कैंडल से, ठीक। अगर प्राइस डाउन जा रहा है हमको रेड कैंडल से हमको आइडेंटिफाई होगा कि नहीं प्राइस डाउन जा रहा है। मतलब अगर हमारे चार्ट में जहां भी ग्रीन कैंडल, जैसे हमारा ये क्या है चार्ट, ये हमारा चार्ट है, यहाँ हमको रेड कैंडल भी दिख रहा है और ग्रीन कैंडल भी दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी ग्रीन कैंडल हमको दिख रहा है ये हमारा शो कर रहा है प्राइस अप, डाउन से अप जा रहा है, मतलब प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, बायर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, प्राइस 10 रुपए से 15 रुपए जा रहा है। बट आपको यही बीच में रेड कैंडल दिख रहा होगा, मतलब क्या है, यहाँ पे प्राइस जो है घट रहा है, सेलर यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। प्राइस कैंडल ग्रीन रेड, जहाँ पे ग्रीन रहेगा वहां मतलब बायर्स, जहाँ पे रेड रहेगा वहां पे सेलिंग। ग्रीन मतलब प्राइस 10 से 12 गया, रेड मतलब प्राइस 12 से 10 आया। अभी क्लियर? यस जी सर। सर। ओके। अभी कैंडलस्टिक में हम लोग दो पढ़ेंगे, एक बाइंग कैंडल स्टिक, बाइंग कैंडल, एक सेलिंग। एक सेलिंग कैंडल स्टिक। बाइंग सेलिंग, ग्रीन कलर, रेड कलर। लिख लीजिए, हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा।
दिव्यांश जी आप भी लिख रहे हैं या तो अभी भी सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हैं? जी सर लिख रहा हूँ। ओके, थैंक यू। हो जाएगा तो हमको बता दीजिएगा एक बार। जी सर। ओके, आराम से लिखिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है, बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल, ठीक है। अभी जैसे कि कैंडलस्टिक की अगर हम बात करेंगे तो कई टाइप्स के होते हैं, बाइंग हो सेलिंग हो, 20-30 टाइप के कैंडलस्टिक होते हैं। तो हमको सबको नहीं पढ़ना है, अभी मैं जितना पढ़ाऊंगा उतने पे फोकस करिएगा। उसका आपको रिजल्ट 100 तो नहीं कर सकता, लेकिन 99 जरूर कर सकता हूँ कि इतना परसेंट आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अभी कैंडल की एक्यूरेसी या सेटअप एक्यूरेसी नहीं बता रहा हूँ, इतना परसेंट आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। 99% आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें 0.1 और ऐड कर लीजिएगा, 0.12 टोटली। मतलब कि हमको ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है, हम कम चीज पढ़ेंगे, लेकिन हम श्योर एंड शॉर्ट चीज पढ़ेंगे जो हमारे काम में आएगा, जो चीज हमको बनता हुआ दिखेगा, जो हमारे माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखेगा। अनिल जी ऑफलाइन क्लास भी लिए हैं, या इनको ज्यादा अच्छे से पता है कि कैसे कैसे कैंडल्स वर्क करते हैं, ठीक है। जी सर। तो आपको प्रॉपर आपको समझ में आएगा, नहीं ये चीज ऐसा ऐसा वर्क कर रहा है छोटी चीज, लेकिन इसका वर्क बहुत अच्छा है, बहुत प्रॉपर है। आपको ऐसा लगेगा मुझे आगे की चीज अभी नहीं सीखना है, इतने पे ही मैं वर्क करूंगा, इतने पे ही मैं पैसा कमा लूंगा, जी सर। क्योंकि सब कुछ आगे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, हर एक चीज पढ़ेंगे कैंडल के ही बेस पे है। अगर घर कितना भी बड़ा बना लीजिए, कितना भी अच्छा बना लीजिए, अगर उसका नींव कमजोर है तो वो आज नहीं कल गिर ही जाना है। मेन आपका कैंडलस्टिक ही है, और इसको आराम से पढ़िएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा तो मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन प्रॉपर कंप्लीट करके इसको चलना है, ठीक है। तो हम 100 चीज पढ़ेंगे, कम चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइंग कैंडल के बारे में। दो है हमारा, एक बाइंग एक सेलिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइंग कैंडलस्टिक के बारे में। आज इसका नेम लिखवा दे रहा हूँ, देन कल इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे विद एग्जांपल। 2 दिन 3 दिन 4 दिन चाहे जितना टाइम लगेगा, लेकिन जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा आप लोग बताइएगा, देन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो बाइंग में सबसे पहला कैंडल रहेगा हैमर कैंडल। हैमर कैंडल, देन सेकंड रहेगा डोजी कैंडल, थर्ड रहेगा हमारा बुलिश इनगल्फिंग, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर ये बुलिश, उसके बाद क्या है सर? इनगल्फिंग, इनगल्फिंग मतलब इनगल्फ करना। ओके। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, सब लोग नोट कर लीजिए। हो गया सर। ओके, दिव्यांश जी और सौरभ जी आपका भी हो गया? जी सर। जी सर। ओके, देन अब कल स्टार्ट करते हैं 7:30 PM से, कल फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब दिन आगे का इसको कवर कराएंगे। ओके।